नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 27 तारीख है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम का अवलोकन पर ध्यान देंगे। जो शीत लहर की जो स्थिति है वो एक आध हिस्सों है जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पाई गई। उसके अलावा घना से अति घना कोहरे की जो स्थिति है वो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम के एक आध हिस्सों में पाई गई। उसके अलावा घने कोहरे की स्थिति जो उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एक आध हिस्सों में पाई गई। नॉप्टिक सिस्टम जो अभी हमारे क्षेत्र के ऊपर है उस पर ध्यान दे तो एक जो चक्रवाती परिसंचरण है वो पूर्वी बांग्लादेश और उसे सटे हुए क्षेत्र के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर समुद्र तल पे स्थित है। उसके अलावा जो दो पश्चिमी विक्षोभ, एक जो 29 जनवरी को और दूसरा 1 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। आज की जो हाइलाइट्स है वो है केरला और माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन के सटे हुए क्षेत्रों में आज 27 जनवरी से उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा बंद हो गई है। आज की जो ये हाईलाइट है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 29 जनवरी और दूसरा 1 तारीख को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। अब हम न्यूनतम तापमान जो पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया उस पर ध्यान देंगे। तो जो सबसे जो कम न्यूनतम तापमान है वो अगर देखें तो वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है फतेहपुर सीकर में जो पूर्वी राजस्थान में है। और जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उसे सत्य उत्तराखंड के कई स्थानों में, मध्य भारत के कुछ स्थानों पे जो न्यूनतम तापमान था वो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच था, जो कि मानचित्र में दिखाया गया है। उसके अलावा पश्चिम भारत के जो कुछ स्थानों में जो न्यूनतम तापमान था वो सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया गया। उसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब पर अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान जो है वह सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के कम पाया गया और जो देश के बाकी स्थान है वह न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब पाया गया। अगर हम जो तापमान का अगर हम फोरकास्ट की बात करें अगले 5 दिनों के दौरान जो पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। अगर हम मध्य पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है। उसके बाद से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिम भारत में अगले 2 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। देश के बाकी स्थानों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। जो दिनांक 1 है, आज जो 27 तारीख है, उसके लिए शीत लहर की जो चेतावनी दी गई है वो दी गई है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के एक आध हिस्सों में दी गई है। उसके अलावा अगर कोहरे की बात करें तो घने कोहरे की जो चेतावनी दी गई है वो पंजाब के लिए दी गई है, हरियाणा के लिए दी गई है और उत्तराखंड के लिए दी गई है और बिहार, उड़ीसा और असम और मेघालय के दी गई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक आध हिस्सों में घने से अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, उसके लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। अगर हम दिनांक 2 की बात करें तो ये जो उत्तर प्रदेश के लिए जो ऑरेंज वार्निंग है वो कंटिन्यू रहेगी कोहरे के लिए। उसके अलावा जो शीतलहर की जो चेतावनी है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा जो घने कोहरे की जो वार्निंग दी गई है वो पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा जो अगर मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन और वज्रपात की। अगर हम दिवस 3 की बात करें जो कि 29 जनवरी के लिए, उसके लिए जो ऑरेंज वार्निंग है जो वो उत्तर प्रदेश के लिए जारी रहेगी घना से अत्यंत घने कोहरे के लिए। उसके अलावा घने कोहरे की जो वार्निंग दी गई है वो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में जारी रहेगी। उसके अलावा जो आसाम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिन 4 की बात करें जो कि 30 जनवरी के लिए है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मेघ गर्जन की वार्निंग दी गई है जो कि साथ साथ आसाम और मेघालय के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी दी गई है। और अगर हम कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु के लिए एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिन 5 की बात करें 31 जनवरी के लिए तो जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई है। उसके अलावा तमिलनाडु और केरला के लिए भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है एक आधा स्थानों पर। उसके अलावा वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है।
अगर हम दिनांक 6 की बात करें तो भारी वर्षा एक आधा स्थानों पर तमिलनाडु में हो सकती है, उसकी चेतावनी दी गई है। 7वें दिन के लिए जो कि 2 तारीख है, उसके लिए कोई खास मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है अभी। विस्तृत जानकारी के लिए मौसम के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, मौसम.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।